हाय एवरीवन। तो चलिए आज मैं आप लोग के साथ जीन प्याजे का क्वेश्चन, जीन प्याजे के जितने भी टॉपिक है सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग को यहाँ पर करवाएंगे। तो इसी के साथ आप लोग क्या करें, सी टेट का और क्या है आपको यूपी टेट का, इसी के साथ आप लोग को क्या है जो बिहार सुपर टेट लेंगे या कोई भी एग्जाम रिलेटेड लेंगे, टीचर रिलेटेड, उसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा इस क्वेश्चंस का। सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन से जीन प्याजे के जितने भी मतलब एक तरह से क्वेश्चन बनना चाहिए, मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से हम ये दिखाना चाहेंगे कि आखिर क्वेश्चंस किस तरह बनते हैं, आखिर क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जो नए बने हैं चैनल से जुड़ जाए। इसी तरह मैंने आपको जीन प्याजे का थ्योरी वाइज वीडियो बना चुका है। मैंने इस बार नए 2023 के लिए मतलब पूरी तरह से आपको अच्छे से समझा के वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो ज़रूर देखिए आपको, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे तब तक क्वेश्चंस आपको उतना अच्छा नहीं बनेगा, कहीं भी जाकर आप फंस सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चंस को शुरुआत करते ना, वीडियो को देरी करते हो चैनल से बन जाइए, आप लोग को हर दिन एक अच्छा कंटेंट मिलेगा आप लोग को। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जीन प्याजे का पहला क्वेश्चंस कहता है कि जीन प्याजे ने मानसिक विकास के लिए किसे महत्वपूर्ण माना। तो मैंने आपको जो पढ़े होंगे उसको जस्ट दिमाग में आ जाएगा, जो नहीं पढ़े होंगे तो जरूर जाकर आप वीडियो देखिए। मैं बार बार कहता हूँ कॉन्सेप्ट आधारित वीडियो देखेंगे आपको हजारों क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो देखिए क्या है, तो जीन प्याजे ने क्या माना था, उम्र और परिपक्वता को महत्व माना था, अनुभव को हमेशा, जो इसके कारण उसने 4 अवस्थाएं भी दी थी। आपको ये भी पूछ दिया जाएगा बच्चों, आप देखिए क्वेश्चंस यही नहीं कि जीन प्याजे ने मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण उम्र को माना, यही नहीं क्वेश्चंस पूछा जाएगा। क्वेश्चंस ये भी पूछ दिया जाएगा कि उम्र, परिपक्वता और अनुभव के आधार पर जीन प्याजे ने कितने चरण दिए थे, तो 4 चरण दिए थे। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं आप कॉन्सेप्ट देखेंगे तो 1000 क्वेश्चन बन सकते थे, इसका आंसर हो जाएगा इसी के साथ सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का आपको विश्लेषण यूँ मिलेगा जैसे कि आपने हमेशा पढ़ा हुआ, कुछ नया आपको इतना ईजी हो जाएगा आपके लिए कि लगेगा कि नहीं मैंने कभी ऐसा नहीं कि कठिन लगेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमने क्वेश्चन दूसरा लिया कि द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड किसकी रचना है। कहने का अर्थ हुआ कि बुक जो किसने लिखा है। ठीक है, तो आपको पता है जब जीन प्याजे क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे तो प्याज आप लगा देंगे। क्वेश्चन बनाने का कोशिश कभी आप मत करिए, क्वेश्चन हमेशा समझने की बात करिए। ठीक है, तो आप इसको याद रखने वाला चीज़ है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आप ये जीन प्याजे ने बुक लिखा हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी हो गया सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्याजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। मैंने आपको कंटेंट में पढ़ाते टाइम बोले थे ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। सी टेट में हुआ, आपको देखिए सी टेट में हुआ, सी टेट में, यूपी टेट में, आईसी के साथ सुपर टेट में। अब बिहार टेट अगर ले लिया, अगर बिहार में सुपर टेट ले लिया, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहा तो ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसी के साथ क्या होगा, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, इसका आंसर हो गया क्या, ए नंबर हो गया। अगर टाइपिंग में कहीं मिसिंग हो तो आप उसको ध्यान ना देकर अपने पढ़ाई पर ध्यान देंगे, टाइपिंग का मिसिंग होते रहता है। तो क्या हो गया, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, कौन थे, जीन प्याजे थे। आप ये बार बार क्वेश्चंस को समझेंगे, बार बार पूछा जाता है, भूलेंगे नहीं बच्चे, अच्छे क्वेश्चंस ही मतलब इजी क्वेश्चंस ही भूल जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्याजे के दृष्टिकोण से नई सूचना को मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहता है। तो मैंने आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए थे कि मौजूदा ज्ञान में शामिल करने का, या आपको क्या बोले थे, इसी क्या होता है आपको परिवर्तन करने का, सारे चीज़ को आपको मैंने बहुत अच्छे समझाए। तो इसके लिए आपको ज़रूर वीडियो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये चीज़। क्योंकि इस बार ध्यान रखिएगा, जो सी टेट 2022 से लेकर और पिछले बारी और ये 23 में जो एग्ज़ाम हुआ, जो जब से ऑनलाइन क्वेश्चंस हो रहा है, आपको ये सब बदलाव वाला क्वेश्चंस 1 या 2 निश्चित रहेगा। तो अपना निश्चित नंबर, यहाँ से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस रहता है समझिए आपको उतने नंबर का क्वेश्चंस है। ठीक है, हर बार पूछा जाता है, हर सेट में, तो हो सकता है आपके सेट में कोई भी आ सकता है। इसीलिए आप क्या करेंगे, इस तरह पढ़ेंगे ताकि आपका क्वेश्चन छूट के नहीं आएंगे। और बच्चों आपको इतना पता होना चाहिए कि अब जो लेवल होगा वो क्या होगा, आपको एक अच्छे टीचर के रूप में ही आपको वहाँ पे सम्मानित होगा। किस लिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम ही उस तरह होंगे तो आपको पढ़ के ही जाना होगा।
तो चलिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था, हमेशा मतलब क्या होता है, पुराने मतलब नई सूचना को मौजूदा ज्ञान में शामिल करना, ठीक है, या जोड़ना। शामिल क्या, देखिए एक तरह से शामिल को इस तरह आप मतलब याद रखेंगे, आप भूल जाते हैं बच्चे। इसमें क्या होता है, दो चीज़ जो है क्या है, आत्मसात और समायोजन, इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है। अच्छे अच्छे आदमी क्या होता है, थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है, क्योंकि उसमें भी क्या है, नए स्कीमा का उसमें क्या है, निर्माण करना। हमेशा देखिए कोई चीज़ में बदलाव करेगा तब समायोजन होगा, ठीक है। अगर जोड़ लिया, अगर शामिल कर लिया तो हमेशा आत्मसातकरण होगा। आपने समझ लिया, आपने नहीं समझा तो फिर से समझिए। मैंने एक ट्रिक यहाँ पर दिया, किसी को नहीं बोलता, अपने आत्मा के अंदर समा लिया तो क्या हो गया, मतलब शामिल कर लिया, तो यही क्या हो गया, आत्मसातकरण। तो इस तरह आप याद रखेंगे तभी आपको याद रहेंगे। इसका आंसर हो गया सी नंबर। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस 4 ही क्वेश्चंस क्यों ना हो, लेकिन इस तरह आप समझेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। कहते जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के मूर्त संख्यात्मक अवस्था के समनुरूप है। देखिए समनुरूप दे दिया रहेगा, ये सीटेड आपको 2022 का क्वेश्चन है। समनुरूप दिया रहेगा, आपको कुछ भी दिया रहेगा, या तो इसका मतलब ये नहीं, जब मूर्त संख्यात्मक अवस्था देखे, यहाँ पे क्या है, अवस्था काल बांट दिया है। इसका अर्थ क्या हो कि इसका अवस्थाएं पूछ रही कि अवस्था किस काल का है। तो जीन पियाजे का आपको क्या है, पहला अवस्था में 0 से 2 वर्ष, दूसरा में क्या है 2 से 7 वर्ष, तीसरा में क्या है 7 से 11 वर्ष, चौथा में क्या है 11 वर्ष से ऊपर, ठीक है। तो आपको पढ़ना होगा मूर्त में, मूर्त संख्यात्मक में क्या होगा, 7 से 11 वर्ष तक का काल होता है, ठीक है। आपको 7 से 12 वर्ष भी दे दिया जाएगा तो घबराएंगे नहीं कि हम तो 7 से 11 ही पढ़े थे, ठीक है। तो इसका हो गया 711 वर्ष की अवस्था होगी, ठीक है। इसके बाद पूर्व संख्यात्मक में क्या होगी, आपको इसी से रिलेटेड चलेगा, ठीक है। ये हो गया अमूर्त संख्यात्मक में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसे चारों अवस्थाएं की काल है जिसको आप ध्यान में रखें। 1 से 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने इस तरह क्वेश्चन सजाया हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है। तो पियाजे के अनुसार 0 से 2 वर्ष के बालक सबसे बेहतर सीखता है। देखिए कितना कन्फ्यूजन करने वाले क्वेश्चन है। बच्चे आकर क्या करेंगे, वस्तु अस्थायित्व है, मार देते। लेकिन क्या है, यहाँ वस्तु अस्थायित्व भी और इंद्रिय को प्रयोग से भी, इसी दोनों में बच्चे फंसेंगे। जब जो पढ़े होंगे उसको पता होगा, क्योंकि वस्तु अस्थायित्व का गुण आता है 0 से 2 वर्ष में, क्योंकि 18 से 22 माह में, मतलब क्या है, आपको संवेदी पेशीय अवस्था में, जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था के लास्ट पीरियड में कह सकते हैं, जो लास्ट काल होता है 2 साल लगभग होने के काल में, बच्चे में वस्तु अस्थायित्व का गुण आने लगता है। लेकिन क्या आता है, गुण आने लगता है, इस बात को आप नहीं भूलेंगे, इसमें बच्चे का गुण आने लगता है। बच्चे सबसे बेहतर सीखता है, सीखने का मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ प्रयोग करके सीखेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, इंद्रिय जनित गामिक अवस्था, पहला अवस्था क्या है, संवेदीय अवस्था या इंद्रिय। जो आपको क्या बोले थे हमने कि दोनों नाम याद करना है। जब टॉपिक पढ़ेंगे ना तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा। तो संवेदी पेशीय या इंद्रिय जनित गामिक अवस्था क्या हो, इंद्रियों के प्रयोग से सीखता है बच्चा हमेशा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ना देरी करते हुए हम लोग, बस क्वेश्चंस को मैंने पैटर्न लिया है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन है। तो मैंने आपको पढ़ाए हुए थे भाषा विकास के लिए, या नहीं पढ़े हो तो यहाँ भी जान लीजिए आप। पूर्व संक्रियात्मक में तो हो नहीं सकता है, क्योंकि बच्चे में क्या होता है, 0 से पूर्व संक्रियात्मक मतलब क्या हो गया, जन्म से पूर्व, मतलब जन्म से पूर्व तो होगा ही नहीं, बच्चे का जन्म उससे पूर्व तो उसका भाषा का विकास होगा ही नहीं, ठीक है। इसका मध्य बचपन के समय तो ये भी चलिए नहीं हुआ, वयस्क का अवस्था में इसमें भी नहीं होगा। प्रारंभिक बचपन के समय में, प्रारंभिक बचपन के समय में इसलिए देखिए, जब प्रारंभिक बचपन, जब बच्चे प्रारंभिक बचपन एक तरह से हम कह सकते हैं कि 2 से 7 वर्ष तक का काल कह सकते हैं हम, ठीक है। या आप कह सकते हैं 2 जो भी आपका 2 से 7 बेटर रहेगा। इस काल में क्या होता है, प्रारंभिक में ही बच्चा भाषा को बहुत अच्छे से सीखता है। इस समय देखिएगा बच्चे का भाषा को जो लैंग्वेजुअल होगा बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। ये भी सीटेट 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया, आपको नहीं लगता सभी चीज़ लैंग्वेजुअल लेने लगा है। अब सीटेट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देखता है, वर्डों को चेंज करके, बातों को चेंज करके, संप्रत्यय कार्य रूप सब तो पढ़ता है कि जीन पियाजे का क्या है, आपको जो सूचना को संगठित करते हैं, सूचना को एकत्रित करके रखता है, उसे स्कीमा कहते हैं, ठीक है।
या सूचना की छोटी इकाई के रूप में जो होता है वो क्या हुआ, स्कीमा हुआ। लेकिन यहाँ पर कौन थे, संप्रत्यय और कार्य रूप। तो ये सब कुछ फंसाने के लिए क्वेश्चंस है आपको। कुछ जीन पियाजे के अनुसार जैसे सूचना की बात आए तो क्या हो गया, स्कीमा। देखना ही नहीं है हमें आगे, क्योंकि सूचना ही क्या करते हैं, जब अपने माइंड में एक तरह से सूचना को ये व्यवस्थित करता है एक तरह से, तो वो क्या हो गया, स्कीमा। जैसे कि स्कीमा में पढ़े थे आपने क्या, अनुकूलन, सुव्यवस्थित, जो इसी तरह से आत्मसात कर समायोजन इसी में है। तो आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, जो नहीं पढ़े, जो पढ़े उसके लिए तो सब इजी ही होगा, लेकिन पैटर्न देखना चाहिए हमेशा। तो देखिए कि कोई भी वीडियो देख रहे होंगे जो आप एग्ज़ाम देने वाले बच्चे होंगे, तो इसके लिए सबसे पहले टॉपिक पढ़िए, तभी आपको क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है। या जो देख रहे हैं तो आप समझेंगे कि क्या क्वेश्चंस किस तरह रहते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के नैतिक विकास निर्णय के सिद्धांत पर कितने चरण थे। जीन पियाजे ने भी नैतिक विकास के सिद्धांत दिए थे, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने भी उम्र अवस्था में 2 बताए थे, जिसमें 2 थे। ठीक है, जो 2 बताए थे, इसका आंसर जो सी हुआ, क्योंकि सिद्धांत कितने चरण दिए थे, 2 दिए थे। लेकिन 2 क्या थे, प्रायता था और क्या था, स्वयता था।